चैनल आपके जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर आज जो पुरानी पेंशन बहाली की जो इन्होंने जोर शोर से यहाँ पर एक मसाल जुलूस निकाला हुआ है और इनके जो उच्च अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है इस टाइम, क्योंकि इनके अंदर पूरा जोश है और पूरे इंडिया में जोश है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन का जो इन्होंने आज यहाँ पर जो मुद्दा उठाया है। सर एक बार आप मेरे को ये बताएंगे, शुभ नाम आपका क्या है? मेरा नाम मेहर सिंह है जी। पेंशन का जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, जो एनपीएस स्कीम है उसमें आपको क्या दिक्कत है? उसमें दिक्कत ये है कि उसमें कोई मिनिमम गारंटीड पेंशन का प्रावधान नहीं है, वो बाजार पे निर्धारित पेंशन है। जिस अभी जो ओपीएस है उसके अंदर लास्ट बेसिक का 50% मिलता है, जबकि उसके अंदर कोई निश्चित पेंशन नहीं है जो पूर्ण रूप से बाजार पर आधारित है, जो कर्मचारियों को कतई मंजूर नहीं है। और सरकार को इस चीज़ के लिए झुकना पड़ेगा और पुरानी पेंशन देनी होगी, क्योंकि कर्मचारी इसी चीज़ के लिए लामबंद है। कोई संशोधन नहीं चाहते हम, और केवल हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। अगर जो ये पुरानी पेंशन का जो मुद्दा है ये नहीं हुआ तो फिर आप क्या एक्शन लेंगे? इसके बाद अभी हमारे प्रत्येक मंथ की 21 तारीख को अगस्त महीने तक इसी तरीके से जुलूस और प्रोटेस्ट किए जाएंगे, और अगस्त तक नहीं होता तो शीतकालीन सत्र में महामंत्री जी के जैसे आदेश होंगे, उसके तहत संसद को घेराव का काम किया जाएगा। और आगामी अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो रेल का चक्का जाम करने के लिए लामबंद होंगे कर्मचारी। पुरानी पेंशन बहाल करेगा, पुरानी पेंशन बहाल करेगा। आवाज दो, भारतीय भारतीय जनता पार्टी को आज 10 साल होने को जा रहे हैं। अगर जो इन 10 सालों के अंदर उन्होंने नहीं किया तो आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर आपका क्या रूपरेखा रहेगी? हमारा किसी सरकार के साथ द्वेष नहीं होता, केवल हम पुरानी पेंशन को मांगते हैं। सरकार विरोधी नहीं है, केवल हम इस चीज का विरोध करते हैं कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन चाहिए। अगर सरकार पुरानी पेंशन नहीं देती है तो कर्मचारी इसका प्रोटेस्ट करेंगे मत के प्रयोग से, और अपने परिवार के साथ में जितना भी प्रयोग है मत का वो दूसरी सरकार को लाने के लिए काम करेंगे, जिससे वो पुरानी पेंशन हासिल करे। जो पार्टी हमें ये निश्चित तौर से आश्वासन देगी और वादा करेगी कि हम पुरानी पेंशन देंगे, कर्मचारी साथी उन्हीं को वोट देने के लिए लामबंद है, उसी सरकार को लाने के लिए लामबंद है। बहुत बढ़िया जी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक मौजूदा ड्राइवर है इस रेलवे के अंदर। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, नौकरी हमें ऐसे मिली है जैसे दूध में से मलाई तार लियो, ठीक है। और ये पुरानी पेंशन हमारा एक किस्म से बुढ़ापे का सहारा है। किसी के बाप के अगर 3 बेटे हैं तो चौथा बेटा उसका पुरानी पेंशन है, चौथा बेटा उसका पुरानी पेंशन है। 3 बेटे धोखा दे सकते हैं मगर चौथा बेटा धोखा नहीं दे सकता। और पेंशन जो अब मिल रही है सरकार की तरफ से, उसके रिजल्ट इतने गंदे आ रहे हैं, किसी को 2000, किसी को 1000, किसी को 5000। अरे तनख्वाह 1-1 लाख और पेंशन और पेंशन मिल रही है 1500, 2000। तो कुल मिला के हमारी बात यह है, नेताओं को मिल रही है 5 पेंशन है, हमारे को मिल रही है बाबा जी को ठुल्लू, इसलिए कुल मिला के हमारे को पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन पुरानी पेंशन। इसलिए एनपीएस गो बैक और ओपीएस कम बैक। बहुत बढ़िया इन्होंने किया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जितने भी मौजूदा जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो रेलवे के कर्मचारी हैं, ये बहुत पुराने भी हैं, क्योंकि ये नई स्कीम के अंदर अभी है कि नहीं, मगर फिर भी ये पुराने लोगों का पूरा सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बढ़िया एकता का यहाँ पर सवाल पैदा हुआ है। हमारे बीच में एक हमारे ये टीटी है यहाँ पर। पहले तो सभी साथियों नारे से स्वागत करूंगा। एनआरएमयू जिंदाबाद, एनआरएमयू जिंदाबाद, एक साथी जिंदाबाद, एनपीएस गो बैक, एनपीएस गो बैक। जब एमपीएस लागू हुआ, जब आपने रोष प्रकट नहीं किया, अब आपने क्यों किया? देखिए, जब भी कोई नई नीति लाई जाती है उसके रिजल्ट कुछ समय बाद ही आने चालू होते हैं। तो साथियों, अब मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं, जिस समय एनपीएस चालू किया गया, क्योंकि तुरंत प्रभाव से तो किसी को रिटायर होना नहीं था, तो जैसे ही परिणाम आने चालू हुए, इसके स्वरूप ही यूनियंस ने इसके विरोध प्रदर्शन करना चालू कर दिया है, और वो कंटिन्यू जारी है। जब तक पुरानी पेंशन नहीं मिल जाती, यह प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। और मैं तमाम अपने साथियों से भी एक अनुरोध करूंगा, न्यूज़ 7G को आप शेयर करें, लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की डेट में हमें जो प्रदर्शित कर रहा है टीवी के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर, वो केवल सोशल मीडिया ही है। तो इसको हमें बढ़ावा देना होगा ताकि हमारी आवाज़ आम जन तक पहुँचे और आम जनता भी हमारे साथ एनपीएस के विरोध में शामिल हो। एकता का संदेश यहाँ पर यूनियन के दिया है यहाँ पर। और बने रहिए न्यूज़ 7G के अंदर। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, क्योंकि ये दूर दराज आवाज़ जाए, पूरे डिवीजन में गूंजे, पूरे इंडिया में गूंजे। जब तक हमारी एकता नहीं होगी, ये सरकार जब तक हिलेगी नहीं। तो बने रहिए सर चैनल के साथ। थैंक यू सर।
लिए आज यहाँ पर रेलवे कर्मचारियों ने यहाँ पर पूरे जींद के अंदर यहाँ पर बहुत बढ़िया यहाँ पर एक जुलूस निकाल दिया है मसाल के साथ। और यहाँ पर सभी जितने रेल कर्मचारी हैं और यहाँ पर पूरे जींद के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसको लोगों को बता दिया है कि पुरानी पेंशन जो स्कीम है वो हमारे को दी जाए, क्योंकि जो एनपीएस स्कीम है उसमें अब जितने भी कर्मचारी है वो मर रहे हैं। तो इनसे थोड़ा सा और पूछते हैं, और भी मेरे भाई हैं यहाँ पर। सर पेंशन बहाली संघर्ष समिति राज्य कार्यकारिणी सदस्य वजीर गांगुली। एनपीएस कैंसर से भी बुरी बीमारी है जी, कैंसर से भी बुरी बीमारी है। ये कर्मचारियों के लिए लागू नहीं गई, ये बड़े ही उद्योगपतियों के लिए लागू की गई है जो पैसा पार्टी फंड में देते हैं आम गरीब आदमी की वोट खरीदने के लिए। ये जो डबल इंजन की सरकार का है ना, ये डबल इंजन की सरकार नहीं, अडानी अंबानी की सरकार आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ, कर्मचारी किसी भी पार्टी के विरोधी नहीं होते, वो हमेशा सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं। जो गलत नीतियां उनका विरोध करना कर्मचारियों का अपना अधिकार है। और कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन, ये संविधान में लिखा गया है कि वह पुरानी पेंशन कर्मचारी का 100% अधिकार है। अगर ये अधिकार नहीं होता तो ये कर्मचारियों को सरकार कभी की टर्मिनेट कर चुकी होती। मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, या तो समय रहते सुध बुद्धि ले ले और 24 के इलेक्शन से पहले पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, वरना हम इनको बहाल कर देंगे, सत्ता से बाहर करने का रास्ता दिखा देंगे। चलो जी, बने रहिए न्यूज़ 7J के अंदर सर। और यहाँ पर बहुत बढ़िया इन्होंने यहाँ पर मैसेज दिया है। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें सर। थैंक यू सर।